आज हम लोग पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले ये सोचेंगे कि आखिर पैरामेट्रिक फंक्शन होते क्या है, व्हाट इज़ पैरामेट्रिक फंक्शन। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, शायद आपको याद होगा कि ये किसका इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आप कहोगे ये तो सर्किल का इक्वेशन है और इसका सेंटर जो होता है वो 0 0 होता है और इसका रेडियस r होता है। तो क्या कोई एक दूसरा तरीका भी है जिससे लिख सकते हैं हम लोग? तो वही हम लोग को सीखना है। अगर हम क्या करते, x की जगह पे r cos थीटा और y की जगह पे r sin थीटा लिख देते और फिर हम इन दोनों को जब सॉल्व करते तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कितना मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आ रही है? तो यहाँ पे तो ये सर्किल का इक्वेशन था, लेकिन हमने अगर x बराबर आर कास थीटा y बराबर आर साइन थीटा लिखा और इसको सॉल्व किया तो हम देख रहे हैं कि इस सर्किल को इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो बस यहीं से हमारा पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का काम शुरू। तो पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? जब वेरिएबल x और वेरिएबल y की वैल्यू किसी तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड करती है तो इस तरह के फंक्शन को ही हम लोग पैरामेट्रिक फंक्शन कहते हैं। और आज हमें पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन पढ़ना है। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी का, जैसे सर्किल का, पैराबोला का, हाइपरबोला का, एलिप्स का, इन सब के पैरामेट्रिक फॉर्म होते हैं। तो वन बाय वन हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने एक छोटा सा क्वेश्चन लिख दिया सिंपल कि आपकी एनसीईआरटी बुक का ही है क्वेश्चन, वो आप देखें ध्यान से, आपकी बुक में है पैरामेट्रिक फॉर्म में। पहला एग्जाम्पल जैसे है, ऐसे लिखा हुआ है कि इफ x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू a sin थीटा, फाइंड dy अपॉन dx। हमें निकालना है। पहला एग्जाम्पल है आपका बुक का ये। तो इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो x की वैल्यू वेरिएबल थीटा पे डिपेंड करती है, y की वेरिएबल थीटा पे डिपेंड करती है। हमें निकालना है dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको dx अपॉन डी थीटा इससे मिलेगा, dy अपॉन डी थीटा इससे मिलेगा, और उसके बाद हम लोग dy अपॉन dx की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, दोनों को। तो जब आप इसको थीटा के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा, a इज ए कॉन्स्टेंट, d बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा, सो इट इज ए माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से आपका dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू आ गई है जी। इसी तरह जब यहाँ पे आओगे आप इसको करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा, इट इज ए डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा जो होता है कॉस थीटा होता है, ऐसे। तो यहाँ से हमने dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और यहाँ से हमने dx अपॉन डी थीटा की। और सिंस dy अपॉन dx जो है ना, इट कैन बी रिटन एज dy अपॉन डी थीटा मल्टीप्लाई बाई डी थीटा अपॉन dx। जैसे चेन वाला करते थे उसी तरह से अब इसके बाद हम सबकी वैल्यू पुट अप कर देंगे। तो इन प्लेस ऑफ dy अपॉन डी थीटा वी हैव टू राइट दिस, ये हमारा हो जाएगा a cos थीटा, और इन प्लेस ऑफ डी थीटा अपॉन dx यहाँ पे हम लोग लिख देंगे माइनस a sin थीटा। तो दिस a कैंसिल आउट बाय दिस वन इज इक्वल टू माइनस ये cot थीटा हो गया। तो ये dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई ऐसे। एक क्वेश्चन तो ये बन गया हमारा। अगर इसी क्वेश्चन में हम लोग कुछ और आगे बढ़ जाते और यहीं पे कह देता आपसे फाइंड d2y अपॉन dx स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर। जब सेकेंड ऑर्डर पूछता तो क्या करते, तो हमने क्या देखा कि dy अपॉन dx फाइंड आउट करने के लिए तो dx अपॉन डी थीटा dy अपॉन डी थीटा की ज़रूरत पड़ी। लेकिन अब हमें d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालना, तो आप यहाँ पे क्या करोगे,
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि अब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, पहली बार आपने दोनों को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, तो जब यहाँ डिफरेंशिएट दोबारा करोगे आप ऐसे तो क्या मिलेगा, व्हाट डू यू गेट, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉट थीटा। ध्यान से देखिएगा, तो जब दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये तो हमारा सेकेंड ऑर्डर हो गया डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। हम कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, थीटा भी वेरिएबल क्योंकि यहाँ 3 थे, एक्स भी था, वाई भी था, थीटा भी था। तो जब यहाँ आप इसको डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हो तो जैसे कॉट थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है आपका, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पे माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे। लेकिन हम कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, वेरिएबल थीटा के फॉर्म पे है, तो यहाँ पे सफिक्स जोड़ देंगे डी थीटा अपॉन डी एक्स, और फिर क्या करेंगे, इस डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहाँ से उठा के पुटअप कर देंगे। जब आप इसको रखोगे तो ये माइनस इंटू माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया, और इन प्लेस ऑफ डी थीटा अपॉन डी एक्स यहाँ से रखोगे तो ये आपका 1 अपॉन माइनस ए साइन थीटा आ गया। और जब पूरे को सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन ए इंटू कॉसेक क्यूब थीटा। तो इसी फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन खाली हम लोग को करने, तो बस पहला काम क्या है कि पहले पहचानना कि जिसको डिफ्रेंशिएट कर रहा है वो किस तरह का है। तो अब तक हम लोगों ने कंपोजिशन का पढ़ा, हमने लॉगरिथम पढ़ा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफ्रेंशिएशन पढ़े। अब ये हमारा नेक्स्ट टाइप पैरामेट्रिक है, बस ये लास्ट आर्टिकल है, इसके बाद सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ना है। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया, कुछ आइए और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अब आइए एक्सरसाइज में देखते हैं। एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर ध्यान से देखो आप, x इज इक्वल टू 2 x इज इक्वल टू 2 t² है और y इज इक्वल टू a टू दी पावर 4 है। तो हम क्या देख रहे हैं कि वैल्यू ऑफ x वेरिएबल y की वैल्यू तीसरे वेरिएबल t पे डिपेंड करती है, तो इट इज़ ए पैरामेट्रिक फॉर्म। हमें dy अपॉन डी एक्स और d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर अगर पता करना, एनसीईआरटी में ये दिया, हम इतना जोड़ लें क्योंकि अक्सर सेकेंड ऑर्डर का क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। तो क्या करेंगे, तो हमने देखा कि वेरिएबल x और वेरिएबल y की वैल्यू तीसरे वेरिएबल t पे डिपेंड करती है, तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं दोनों को। तो यहाँ पे लिखेंगे तो हम dx अपॉन dt लिखते हैं, और ये 2a इज ए कॉन्स्टेंट d बाई डी टी ऑफ t²। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका dy अपॉन डी टी हो जाएगा, a बाहर हो जाएगा, d बाई डी टी ऑफ t टू दी पावर 4। यहाँ देखिए ध्यान से, दिस इज अ 2a, डेरिवेटिव ऑफ t² इट इज ए 2t, तो ये आपका हो गया 480। यहाँ आप dy अपॉन डी टी फाइंड आउट करोगे अगर, तो dy अपॉन डी टी आ जाएगा, तो a ये आपका हो जाएगा 4t³। सिंस वी हैव टू फाइंड dy अपॉन डी एक्स, तो बाई चेन रूल, सिंस dy अपॉन डी एक्स दिस कैन बी रिटन एज dy अपॉन डी टी मल्टीप्लाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स। इन प्लेस ऑफ dy अपॉन डी टी पुटिंग दिस वैल्यू, ये हो जाएगा 4at³ और ये dt अपॉन डी एक्स है, यहाँ पे dx अपॉन डी टी की वैल्यू है, तो यहाँ पे हमने इसको 480 लिख दिया। दिस कैंसिल आउट बाय दिस वन, यहाँ हमको t² मिल गया। तो आपको dy अपॉन डी एक्स यहाँ से मिल चुका, बस आसान होता है एकदम, खाली 2-4 सवाल ही लगाने हैं। अब क्या करेंगे, इसको हमने बना लिया इक्वेशन नंबर 1, या आप इसको 1 बना लो, इसको 2 बना लो, इसको 3 बना लो, आपकी इच्छा। सिंस वी हैव टू फाइंड dy अपॉन d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर निकालना है, तो हम यहीं पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे आप ऐसे, तो ये हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर
और यहाँ पे लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ टी स्क्वायर। वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वेरिएबल टी के फॉर्म पे है, तो आप इसका करोगे तो इसका तो 2t लिखोगे, लेकिन कर रहे हो एक्स के रिस्पेक्ट में, वेरिएबल टी है, तो यहाँ पे आप यही चीज़ ओवरलुक नहीं होनी चाहिए, डी टी अपॉन। और फिर क्या करेंगे हम, इस डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पे पुटअप कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2t अपॉन 480। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट व्हाट अपॉन 2a। तो इस फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऐसा हो गया। तो ऐसे 3-4 सवाल करने, इसमें 2-3 अच्छे सवाल उनको मैं बताता चला जाता आपको। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं हम लोग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, 7 देखते हैं और एक आध क्वेश्चन और देख लेंगे। क्वेश्चन 8 है और 11। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। वैल्यू ऑफ एक्स डिपेंड अपॉन थर्ड वेरिएबल थीटा, ये भी थीटा है। डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इसको भी थीटा के रिस्पेक्ट में, फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। आइए शुरू करते हैं यहाँ से हम लोग। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं तो लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो इट इज अ डी एक्स अपॉन डी थीटा। ए यहाँ जब करोगे तो डी बाई डी थीटा माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा। सिंप्लीफाई दिस वन, ये 1 आ जाएगा, साइन का कॉस होता है, हमने ऐसे लिख के छोड़ दिया, इसको 1 बना लिया ऐसे। सिंस y इज इक्वल टू आपका ये ऐसे दे रखा है, तो जब आप इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी वाई अपॉन डी थीटा, ए इज ए कॉन्स्टेंट, डी बाई डी थीटा ऑफ 1 प्लस डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा। तो दिस इज इक्वल टू 0, ये माइनस साइन थीटा हो गया हमारा। तो यहाँ से हमें मिल गया माइनस ए साइन थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ डी वाई अपॉन डी थीटा। यहाँ से आपको ये वैल्यू मिल गई। तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो सिंस डी वाई अपॉन डी एक्स जो होता है बाई चेन रूल, इट इज ए डी वाई अपॉन डी थीटा मल्टीप्लाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स। अब डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू, तो डी वाई अपॉन डी थीटा इज दिस माइनस ए साइन थीटा, और डी थीटा अपॉन डी एक्स, यहाँ से डी एक्स अपॉन डी थीटा मिला है, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहे तो हमें याद है कि हम साइन थीटा की जगह शॉर्टकट लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस टू, जो कॉस 2 थीटा वाला फार्मूला होता है, इसकी जगह लिख सकते हैं हम लोग 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो दिस 2 कैंसिल आउट बाय दिस वन, साइन से साइन कट जाएगा, तो आपको सिंपली माइनस कॉट थीटा बाई 2 मिलेगा। तो यहाँ से ये हमारा आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये आ गई। अगर हमें कुछ और निकालना होता तो आगे हम कर सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड ऑर्डर निकालना था, अगर हमें दोबारा करना था तो अगर ये करते तो यहीं पे करते, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट थीटा बाई 2। तो देखिए ध्यान से, दिस इज द कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शन। तो सबसे पहले आप किसका करोगे, कॉट का करोगे। तो जब कॉट का करोगे तो वो तो होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2। इसके बाद थीटा बाई 2 का करोगे तो वो हो जाएगा 1 बाई 2। इसके बाद थीटा का करोगे तो डी थीटा अपॉन डी एक्स। इसके बाद क्या करेंगे, डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहाँ से उठा के इसमें पुटअप कर देंगे, और फिर से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्म पर ये आपका आ जाएगा। ये हो रहा है कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 1 बाई 2, और इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स की जगह इस वैल्यू को लिखोगे तो 1 अपॉन ए 1 माइनस कॉस थीटा।
इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अक्सर हम लोग जब सेकेंड ऑर्डर पे करते हैं पैरामेट्रिक में तो ये वाला स्टेप ही भूल जाता है, तो यही चीज़ ध्यान रखनी होती है। आइए इसके बाद इसका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं, तब आगे कुछ और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका है दिस वन, इफ x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t, y कॉस क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t, हमें dy अपॉन dx निकालना है। ये क्वेश्चन लंबा है, आइए इसको देखते हैं। तो बस हम कहेंगे सिंस इट इज़ अ पैरामेट्रिक फंक्शन, तो सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, तो यहीं से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम इसको, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पे तो ये dx अपॉन dt मिल जाएगा, और यहाँ ये d बाई डी टी ऑफ साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। आप लॉग लेके चाहते हो तो लॉग लेके कर सकते हो, या डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं, आंसर आ जाएगा किसी तरह से। तो जब यहाँ हम इसको डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं तो इट इज़ अ डिवीज़न ऑफ टू फंक्शन, तो यहाँ कोशिएंट रूल भी लगाएंगे, चेन रूल भी लगाएंगे। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ जब आप सॉल्व कर रहे हैं हम लोग ऐसे, तो जब इसको यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका होल स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी टी ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी टी ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर आपका ये है कॉस 2t, ऐसे, ठीक। अब जरा सा ध्यान से देखिएगा कि व्हेन यू डिफरेंशिएट इट इज ए कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, लेकिन जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये 3 फंक्शन का कंपोजिशन है। एक ही लाइन में हम लोग तीनों का प्रयत्न करते हैं। तो जब यहाँ सॉल्व करेंगे हम लोग तो यहाँ पे तो ये dx अपॉन dt आ गया आपका। आइए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये हमारा होगा अंडर रूट कॉस 2t। ध्यान से देखिएगा, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसको एज ए टी क्यूब मान लोगे तो टी क्यूब का 3t स्क्वायर होता है, तो इसका हो जाएगा 3 इंटू साइन स्क्वायर टी, फिर मल्टीप्लाई, जब साइन t का करोगे तो ये कॉस t हो गया, फिर माइनस साइन क्यूब टी। सिंस इट इज अ कंपोजिशन ऑफ, तो जब इसको करोगे तो एज ए अंडर रूट एक्स का 1/2 अंडर रूट एक्स होता है, तो इसका डेरिवेटिव होगा 1/2 अंडर रूट कॉस 2t। जब कॉस 2t का करोगे तो माइनस साइन 2t, और जब 2t का करोगे तो 3, एक ही बार में हमने कर दिया, अपॉन, यही मेन स्टेप इसका था। जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ ये cos 2t हो गया। अब आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो दिस कैंसिल आउट बाय दिस वन, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, और जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आप ऐसे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए ये मिलेगा 3 साइन स्क्वायर t इंटू कॉस टी, और ये हो गया आपका cos 2t प्लस साइन क्यूब t इंटू साइन 2t अपॉन, इट इज ए cos 2t पावर, ये cos 2t है और ये अंडर रूट है तो ये 3/2 हो गया। अब इसके बाद इस क्वेश्चन में एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि एक्चुअली cos 2t के कई फार्मूले होते हैं, तो इन प्लेस ऑफ दिस cos 2t हम क्या करेंगे, देखिए दिखा रहे हैं आपको, तो यहाँ मेन जो लिख रहे हैं मेन स्टेप इसका ये, तब आपको आंसर मिलेगा। इन प्लेस ऑफ cos 2t वी हैव टू राइट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। बस ये रखना कि यहाँ पे साइन क्यूब टी था तो cos 2t की जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी लिख देंगे, और प्लस
साइन क्यूब टी, और इन प्लेस ऑफ दिस वन वी हैव टू राइट 2 साइन टी कॉस टी, क्योंकि साइन 2x का फार्मूला होता है आपका अपॉन, ये आपका आ गया cos 2 टू द पावर 3/2। ऐसे पूरे से हमने कुछ कॉमन ले लिया। अगर हम पूरे से कॉमन लेंगे तो पूरे से कॉमन हमको क्या मिल जा रहा है, सिंपली हमने साइन टी इंटू कॉस टी कॉमन ले लिया अगर ऐसे, तो यहाँ से मिल रहा है आपको 3 साइन टी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। यहाँ से साइन टी कॉस टी कॉमन ले लेंगे तो 2 साइन क्यूब टी अपॉन इट इज ए कॉस 2 टू दी पावर 3/2। इतना हो गया। ज़रा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, साइन टी इंटू कॉस टी, यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 साइन टी माइनस 6 आएगा तो प्लस होगा, तो यहाँ से आपको ये मिल जाएगा 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी अपॉन कॉस 2 टू दी पावर 3/2। तो कुल मिला जुला करके यहाँ से आपको मिलेगा क्या, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू साइन टी इंटू कॉस टी इंटू, एंड दिस इज द नथिंग बट इट इज़ अ फार्मूला ऑफ साइन 3t। तो ये हमारा हो गया साइन 3t अपॉन कॉस 2 टू द पावर 3/2। इसको हमने बना लिया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह से इस वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, फिर वहाँ से dy अपॉन dt की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तब उसके बाद अगला स्टेप देखते हैं हम लोग। तो आइए अब उसके बाद उसको करते हैं। देखिए अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t इट इज ए dy अपॉन dt d बाई dt ऑफ cos क्यूब t अपॉन अंडर रूट cos 2t। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो कोशिएंट रूल अप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर d बाई dt ऑफ न्यूमरेटर इंटू d बाई dt ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन होल स्क्वायर डिनोमिनेटर। और जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये दो फंक्शन का कंपोजिशन है, इट इज़ ए कंपोजिशन ऑफ 3 फंक्शन। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही थी। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा dy अपॉन dt, ठीक है, ये आपको dy अपॉन dt मिल गया। यहाँ जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हो तो क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से, इट इज़ ए cos 2t अंडर रूट cos 2t, सिंस इट इज़ ए कंपोजिशन तो पहले आप तो ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर t, और cos t का होता है माइनस साइन t, फिर माइनस cos क्यूब t, इट इज़ ए कंपोजिशन ऑफ 3 फंक्शंस, तो 1/2 अंडर रूट cos 2t इंटू cos 2t का होगा माइनस साइन 2t इंटू 2t का होगा 2, दिस 2 कैंसिल आउट बाय दिस 1। अब हम क्या करें, अगर आप एलसीएम लेते हो और माइनस कॉमन ले लेते हो सीधे सीधे, तो यहाँ हमने बाहर माइनस लिख दिया ऐसे सिंपल, तो यहाँ पे ये आपका आ जाएगा 3 cos स्क्वायर t इंटू साइन t इंटू कॉस 2t, और माइनस इंटू माइनस प्लस, लेकिन ब्रैकेट में माइनस कॉमन ले चुके तो फिर से माइनस, तो ये cos क्यूब t इंटू साइन 2t अपॉन
कॉस 2 टू द पावर 3/2, यही मेन स्टेप था। बस ध्यान यही रखना होता है कि जब यहाँ पे cos क्यूब टी है तो इन प्लेस ऑफ दिस cos 2t हम cos वाला फार्मूला लिख देते हैं। बस खाली मेन स्टेप इसका यही हमारा है। तो ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी, और इसकी जगह हमने क्या कर दिया, लिख दिया 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1 माइनस cos क्यूब टी, और इन प्लेस ऑफ sin 2t वी हैव टू राइट sin t इंटू cos 2, और ये आपका आ जाएगा cos 2 टू द पावर 3/2। पूरे से sin t cos t कॉमन ले लेते हैं अगर, तो माइनस sin t इंटू cos t हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, सिंपली 3 cos t मिलेगा, और इन साइड द ब्रैकेट 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1। यहाँ पे आपका ये सिर्फ 2 cos क्यूब टी कॉमन आएगा, बचेगा, अपॉन इट इज ए cos 2 टू द पावर 3/2। इसके बाद जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आपको तो क्या मिलेगा यहाँ से, तो ये मिल जाएगा आपको माइनस साइन टी इंटू कॉस टी, ये आपका 6 cos क्यूब टी आएगा, 6 में से 2 जाएगा तो ये मिलेगा 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos टी मिलेगा, अपॉन दिस इज ए cos 2t टू द पावर 3/2, और दिस इज नथिंग बट इट इज ए माइनस साइन टी इंटू कॉस टी, और ये आपका cos 3t का फार्मूला है ऐसे, तो ये cos 3t अपॉन cos 2 टू द पावर 3/2 आ गया। इसको हमने बना लिया 2, बस हमारा काम बन गया। सिंस वी हैव टू राइट dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx जो होता है वो होगा dy अपॉन dt मल्टीप्लाई dt बाई dx बाई चेन रूल। तो dy अपॉन dt की जगह इस वैल्यू को लिखेंगे हम लोग, तो ये आपका आएगा माइनस साइन टी इंटू कॉस टी इंटू कॉस 3t अपॉन अंडर रूट, या सीधे ऐसे लिख दीजिए cos 2t टू द पावर 3/2, और जब dt अपॉन dx की वैल्यू लिखोगे आप ऐसे, तो ये हो जाएगा cos 2 टू द पावर 3/2, और नीचे आपका मिलेगा ये sin t cos t इंटू साइन 3t, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, sin t cos t यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर cos 3t नीचे sin 3t, तो ये हमारा आंसर यही माइनस cot 3t, यही इसका आंसर आता है। तो ये सबसे लंबा क्वेश्चन था, बस ध्यान यही रखना था आपको कि जब आप डिफ्रेंशिएट करना, तो जब cos क्यूब t वाला होगा तो वहाँ पे cos 2 की जगह 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 लिखना था, और जब साइन क्यूब था तो cos की जगह 1 माइनस, तो आंसर अपने आप हमें मिल जाता है। आइए